ये जो है वह स्लो मूविंग प्लानेट से चलता है। ठीक है। स्लो मूविंग प्लैनेट सबसे पहले कौन आते हैं? शनि आते हैं। तो पहले के कारक, पहले के स्वामी कौन हो गए? शनि हो गए। उसके बाद दूसरे के कारक कौन हो जाएंगे? दूसरे के कारक या स्वामी गुरु हो गए। तीसरे के कौन हो जाएंगे? तीसरे के मंगल हो गए। चौथे कौन हो जाएंगे? चौथे के सूर्य हो गए। पांचवे के शुक्र हो गए। छठे के बुध हो गए। सातवें के चंद्रमा हो गए। आठवें के लग्न हो गए। लग्न 2.5 घंटे का होता है और 2.5 घंटे में भी आप 3.45 डिग्री तक में जाके आप इतनी बारीकी से देख सकते हैं। यह अष्टक वर्ग है। बहुत अंदर जाकर आप देख सकते हैं। जैसे शनि जो है वो 2.5 साल, 2.5 साल एक राशि में पूरा करता है। 30 डिग्री 2.5 साल में, 30 महीनों में। तो 3.45 डिग्री वो जब चलेगा तो एक कक्षा में होगा। अब जो 3.45 से 7.30 डिग्री तक चलेगा तो दूसरी कक्षा में होगा। तो जैसा हम लोगों ने अष्टक वर्ग में, समुदाय अष्टक वर्ग में देखा कि भाई यहाँ 30 डिग्री, 30 अंश मिल रहे हैं, 30 बिंदु मिल रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। परंतु ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए नहीं है क्योंकि वहां पे शनि कितने अंश पे है वह देखना आवश्यक है। अब मान लीजिए शनि जो है वो 7.30 अंश से है। जैसे अभी आपके कुंडली में हमने देखा कि शनि कितने पे चल रहा है? 18.19 अंश पे चल रहा है। और 15 डिग्री से 18.45 डिग्री तक शुक्र ने आपके कुंडली में शनि को पॉइंट नहीं दिए हैं। कहा? कुंभ राशि के अंतर्गत। ठीक है। तो जब कुंभ राशि के अंतर्गत शुक्र को पॉइंट शुक्र ने शनि को पॉइंट नहीं दिए हैं, तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? यहाँ पे यह हो जाएगा कि भाई आपकी कुंडली में जो रिजल्ट मिलने वाले थे इस डिग्री के अंदर शुक्र का, वो आपको नहीं मिला है, या शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेगा। और यहाँ पे हमने प्रेडिक्शन कर दिया क्या कि आपको तो भाई बहुत अच्छे परिणाम मिल रहे हैं। आपकी कुंडली में 33 अंक मिल रहे हैं 11वीं राशि में, तो बहुत अच्छे परिणाम आपको हैं। लेकिन यहाँ तो अच्छा परिणाम मिल नहीं रहा है। जैसे आपकी दूसरी राशि में जो है वो 43, 43 बहुत बेहतर है। तो 43 अंक होने के कारण अब जब वहां से शनि गोचर करेंगे, अभी आगे जाकर गुरु जो है वो 2025 के, ये 2024 के चौथे या पांचवें महीने के बाद गुरु वहां से गोचर करेंगे। ठीक है। तो जब गुरु वहां से गोचर कर रहे होंगे तो ऐसी अवस्था में क्या कहा जाएगा कि गुरु यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम आपको दे रहे हैं। लेकिन गुरु आपको अच्छे परिणाम कब देंगे? जब आपके विनाशक वर्ग में, प्रस्तारक में, विनाशक नहीं प्रस्तारक में वह ग्रह आपको अंक दे रहा होगा तभी। यदि वो ग्रह आपको अंक नहीं दे रहा होगा तो वह अपने रिजल्ट को आपको नहीं देगा। और फिर आपको लगेगा कि भाई ये क्या हो गया, आपने तो प्रेडिक्शन किया था कि हाँ आपका सब अच्छा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, सही प्रकार से आपको लाभ मिलेंगे, लेकिन कुछ आपको नहीं मिल पा रहा है। हम्म। ठीक है। हम्म।
आगे बढ़ते हैं। तो इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे यहाँ तक हमने भिन्नाष्टक को समझ लिया। सभी ग्रह के अलग अलग भिन्नाष्टक हैं, ठीक है। तो भिन्नाष्टक इन सभी को बनाने में गोचर का इस्तेमाल किया जाता है। तो गोचर में एक पद्धति है जिसमें हम देखते हैं कि कौन से भाव से कौन सा ग्रह, जैसे मान लीजिए कि सूर्य का हमें देखना हो, तो सूर्य के लिए सूर्य जिस भाव में बैठा हो वहां से सूर्य यदि पहले में, दूसरे में, चौथे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, दसवें में या 11वें भाव में गोचर करेगा तो वो शुभ फल देने वाला होगा। तो वह शुभ फल देने वाला होगा। वैसे ही मान लीजिए चंद्र से वो गोचर कर रहा है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, आपके लिए पेन डाउन कर लीजिए, आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि आप ऐसे भी गोचर में देखें तो आपको चीजें समझ में आए। इसकी आवश्यकता है। जैसे प्रस्तारक जो अष्टक वर्ग बनता है, इसमें इसे यूज किया जाता है, इसे हम यूज में लेकर ही प्रस्तारक वर्ग का निर्माण, जो आपके सामने ये चार्ट दिख रहा है ना, इस चार्ट का निर्माण जी। इसी को यूज करके होता है, ठीक है। जैसे आपके कुंडली में, एक मिनट। हम्म, आपकी कुंडली में देखिए सूर्य कहाँ बैठा है। नीचे कुंडली आपकी दिख रही होगी, उसमें देखिए सूर्य कहाँ बैठा है। कौन सी राशि में सूर्य है? चौथी चौथी राशि में। राशि में। हम्म। ठीक है। तो ठीक, आप उसे सिर्फ मैं एक पहलू आपको दे रहा हूँ, यह आपको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बना बनाया कोई भी सॉफ्टवेयर आपको दे देगा। हम्म। तो सबसे पहले देखिए सूर्य में यहाँ कहाँ आपको दिख रहा है, यहाँ शनि आपको दिख रहे हैं, ठीक है। हम्म। सूर्य के प्रस्तारक में आपको शनि दिख रहे हैं। तो शनि जो है वो सूर्य से कहाँ वो अच्छे रिजल्ट देते हैं। तो शनि शनि जिस भाव में हो, उस भाव में, उस भाव से पहले में, दूसरे में, इसे लिख लीजिए, पहले में, दूसरे में, चौथे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, दसवें में और 11वें में, इसके अंतर्गत वो अच्छे रिजल्ट को देते हैं, ठीक है। शनि किस में देता है सर, पहले में? शनि जिस भाव में हो उस भाव से पहले में, दूसरे में, चौथे में, सातवें में, आठवें में, नौवें में, दसवें में और 11वें में, ठीक है। यहाँ अच्छा। पे शनि अच्छे रिजल्ट देंगे, जहां शनि बैठे हो वहां से गोचर में। हम्म। माउस। तो इस कुंडली में आप जब देखेंगे, बैठ ना, एक मिनट। तो इस कुंडली में आप देखेंगे शनि कौन से राशि में बैठा है, एक बार उसे गौर कर लीजिए। नौवीं राशि में। नौवीं राशि में। अब नौवीं राशि में कौन कौन सा भाव है? शनि जिस भाव में बैठा है वहां कौन सी राशि है? नौवीं राशि। वहां अंक दिया हम्म। एक, ठीक है। हम्म। हम्म। मतलब यहाँ शुभ होते हैं, तो शुभता के लिए उसने एक अंक दे दिया, एक बिंदु दे दिया, हम्म। ठीक है। फिर दूसरे हम्म। में, तो दूसरे में उसने बिंदु दे दिया एक। हम्म। तीसरे में नहीं देते हैं, तो तीसरे में जीरो आ गया, अर्थात यहाँ जीरो फल मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा यहाँ, ठीक है। फिर वो अच्छा। चौथे में शुभ अंक देते हैं, तो चौथे में आपको एक मिल गया, शुभता देते हम्म। हैं। फिर वो कहाँ हम्म। देते हैं चौथे के बाद? पांचवें, छठे, सातवें में। सात सातवें में देते हैं, तो आपको सातवें में मिल गया हम्म। एक, एक अंक आपको सातवें में मिल गया।
फिर हम्म वो 8वें में देते हैं, 8वें मिल गया। 9वें में हम्म देते हैं, 9वें मिल गया। 10वें में देते हैं, 10वें मिल गया। 11वें में देते हैं, 11वें मिल गया। वो 12वें में फल को नहीं देते, 12वें में आपको नहीं मिला। नहीं देते हैं जी। तो यह जो भाव है, जहां जहां आपको एक एक अंक मिला है, हम्म वो भाव क्या है? वह भाव आपको यह बता रहा है कि यहाँ पे शनि के शुभ गोचर हैं, अर्थात यहाँ पे शनि शुभ गोचर करेगा। अच्छा। ठीक है, लेकिन यह किसके लिए हम्म है? यह सूर्य के लिए है। यही हम सूर्य की बात कर रहे हैं, तो सिर्फ ये सूर्य के लिए ये चीजें घटित होंगी। सूर्य अष्टक वर्ग या सूर्य भिनाष्टक या सूर्य प्रस्तारक में इसे हम लेंगे। ठीक, समझ हम्म, रहे हैं? बिल्कुल। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं सर, ये जो शनि का ये रूल है, ये यूनिवर्सल है कि ये पहले दूसरे चौथे सातवें आठवें नौवें 10वें और 11वें में ही अच्छे फल देते हैं। यह रूल जो है वो सिर्फ सूर्य के लिए है। चंद्रमा के लिए ओके। बात करेंगे तो शनि वहां पे अलग हो जाएंगे। अच्छा। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जब हमको सूर्य को देखना हो कुंडली में, शनि को देखना हो कुंडली में, तो हम वहां देखेंगे कि जब सूर्य से शनि है तो शनि वहां कहाँ कहाँ जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट को हमें देंगे, कहाँ जाएंगे तो अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। ठीक है। हम्म, हम्म, इसे आप ले सकते हैं कि सूर्य से आप ले सकते हैं, शनि से आप ले सकते हैं, लेकिन विशेषकर विशेषकर सन की अभी हमने बात ही नहीं की है। नीना जी, हम बात करेंगे सभी ग्रहों के बारे में बात करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ठीक है। तो ये जो है वो सूर्य के लिए है। हम्म, फिर इसी में जब सूर्य अष्टक वर्ग में, शनि के बारे में समझ लिए हम, शनि के बाद फिर हम देख लेते हैं उसके नीचे कौन है, गुरु है। गु ठीक। तो गुरु जो है वो इसी के अंदर वो कैसे रिजल्ट को दे रहे हैं? तो गुरु के जो भाव हैं सूर्य के लिए, हम्म, वह है 5, 6, 9 और 11। 5, 6, 9 और 11। ठीक है, सिर्फ 4 अंक। अब ये 4 अंक इन्हें मिले हैं, वो कहाँ कहाँ मिले हैं? 5, 6, 9, 11, तो जाकर देखिए गुरु कहाँ बैठा है, कौन सी राशि में है? चौथी चौथी राशि में बैठा राशि में सर। है। तो हम्म, आप चौथी राशि से गणना शुरू कीजिए। एक अब दो गुरु तीन कहाँ चार बैठा है? पाँच। तो गुरु चौथी अपनी में राशि। रिजल्ट दिया, 1, 2, 3, 4 में रिजल्ट नहीं दिया, 5वें में रिजल्ट दिया है। ठीक है, समझ रहे हैं? क्या ऊपर से निकल रहा है? जैसे जहां गुरु बैठा हो, वहां से वह अपने 5वें में, 6ठे में, 9वें में और 11वें में वो अपनी बिंदु को देगा, शुभ बिंदु को। जी जी बिल्कुल। ठीक है। तो जहां गुरु हम्म, बैठा है, गुरु चौथे में बैठा है, तो 4, 5, 6, 7, 5वां यहाँ रिजल्ट दे दिया, अपना बिंदु एक दे दिया। हम्म, छठे में दे 6ठे में दिया। बिंदु दे दिया। फिर वो 9वें में दे दिया। 9वें में बिंदु दे दिया। और और 11 में। 11वें में बिंदु दे दिया। ठीक हम्म है। हम्म तो मान लीजिए हमको कुंडली में ऐसे जांच करना हो कि गुरु का ये जो फल है वो सूर्य के लिए कैसा रहेगा। गुरु जो हम्म गोचर कर रहे हैं कुंडली में, हम अष्टक वर्ग को छोड़कर सिर्फ ऐसे बात करें कि जो सूर्य गोचर गुरु जो गोचर कर रहे हैं कुंडली में, वो सूर्य के लिए हम्म कैसे रिजल्ट को देंगे। तो हम्म जब गुरु अपने से 5वें में, 9वें में, 6ठे में और 11वें भाव में होंगे, तो गुरु सूर्य के लिए, हम्म, सूर्य के लिए जैसे सुपरनेम। पिता के लिए, नौकरी के लिए, इन सब चीजों के लिए शुभ परिणाम देंगे। इसे आप गोचर में भी उपयोग करेंगे और ऐसे भी उपयोग करेंगे। ठीक है। हम्म, अभी ये सिर्फ जी। हम सूर्य के प्रस्तारक पे आज बात करेंगे, फिर अगली कक्षा में हम आगे आगे के प्रस्तारक को भी रखेंगे, क्योंकि सबके प्रस्तारक अलग अलग हैं। नव ग्रहों के 7 ग्रह के जो अलग अलग हैं वो सभी के अलग अलग प्रस्तारक हैं। ठीक, उसके बाद आगे बात हम्म, करते हैं अब हम मंगल। मंगल की। ठीक है।
मंगल देखिए, मंगल किन चीजों को यहाँ दर्शा रहे हैं हमें। तो मंगल को पहले देखिए आपकी कुंडली में वो है कहाँ, 1 नंबर राशि में। ठीक है। 1 नंबर राशि में। मंगल सूर्य को कितने अंक दे रहे हैं? मंगल सूर्य को दे रहे हैं, जो शनि के अंक हैं वही मंगल भी सूर्य को देंगे। 1 2 एक दो। 4 7 8 9 10 और 11। ठीक है। हम्म। तो बैठे कहाँ है? मेष में। यहाँ अंक मिल गया, 2 में हम्म। अंक मिल गया, 3 में नहीं मिला। 4 में अंक मिल गया, 5 और 6 में नहीं मिला, 7 में मिल गया, 8 में मिल गया, 8 9 9 में मिल गया, 10 में 10 मिल गया, 11 में मिल 11। गया। ठीक है। तो हम्म। जब हमें जांच करना हो कि यह मंगल का गोचर पिता के लिए कैसा रहेगा, तो जब मंगल जहां बैठे हो वहां से इन भावों में गोचर करेंगे तो वह शुभ फल देंगे। तो इतना मैथ करने से बेहतर है कि आप सीधा प्रस्तारक को जाके देख लीजिए। हम्म। अब जैसे मान लीजिए आपकी कुंडली में मंगल का गोचर, अभी मंगल कहाँ चल रहा है? ठीक है। अभी मंगल कुंडली के 11वें में। अंतर्गत 11वें में। 11वें में चल रहा है। ठीक। हम्म। वर्तमान 11वें में अंश इनका कितना है? 5 अंश 34 कला। इसे कला और हम्म। विकला कहते हैं, ऐसे आप मिनट समझ सकते हैं। ठीक है। तो 5 अंश 34 कला पे मंगल चल रहे हैं। ठीक। हम्म। अब मान लीजिए हम यह देखना हो कि अभी दशा किसकी चल रही है आपकी? शनि की चल रही है। समय की। तो शनि में मंगल जो है वो कहाँ गोचर कर रहे हैं? 11वें में। हम्म। अब 11वें में मंगल 5 पॉइंट कितना है? 34 है। 34। तो आप मंगल में जाके देखिए मंगल को कि वो अपने ही घर के अंतर्गत रिजल्ट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। तो मंगल संबंधी चीजें आपको, हम्म। मंगल संबंधी चीजें आपको 11वीं राशि में शुभ मिलेंगे। जैसे हम्म। मंगल क्या है? 11वीं राशि आपके कौन से भाव में जा रही है? 8वें में। 8वें में। और 1 मिनट, कौन सा है अभी चल रहा है? 5.34 चल रहा है। ठीक है। हम्म। हम्म। तो 5.34 के अंतर्गत मंगल जब 5.34 चल रहे हैं तो उसमें भी हम जाकर देख सकते हैं। पाँच पर तो 34। यहाँ पे जी, 5.34 तो गुरु का है ना। हाँ 5.34 गुरु 3:45। का है। हम्म। हम्म। तो यहाँ पे हम यह देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको रिजल्ट मिल रहा है या नहीं। मंगल को, मंगल के अंदर गुरु यहाँ रिजल्ट आपको दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं? तो गुरु आपको रिजल्ट दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। नहीं दे रहे हैं। तो जब 7:30 पार कर जाएंगे तो मंगल रिजल्ट आपको देंगे, देंगे। हम्म। हम्म। तो जब 7:30 पार कर जाएंगे तो मंगल क्या है? लॉजिक है। आप ज्योतिष में लॉजिक को और अच्छे से लगाना शुरू कर दीजिएगा। हम्म। लेकिन मंगल जो है वो दुर्घटना है, लेकिन वो दुर्घटना आपको नहीं देगा, यह भी तय है। क्योंकि हम्म। यहाँ पर दुर्घटना को वो शो नहीं कर रहा है। हम्म। ठीक है। अब वैसे ही हम हम्म। एक बार चलते हैं, जाकर देखते हैं कि भाई सूर्य की क्या स्थिति है अपने ही घर में। तो सूर्य जो शनि का है, जो मंगल का है, वही सूर्य का भी है। तो सूर्य देख लीजिए कहाँ बैठा है? चौथे राशि में बैठा है। तो चौथे राशि चौथे से आप राशि। सूर्य को खंगाल लीजिए। चौथे काल, राशि से पहला। पहले में, दूसरे में, दूसरे में। चौथे चौथे में। में, 7वें में, सातवें में। 8वें 8वें में, में। 9वें 9वें में। में, 10 और 11। 10वें में। 11। ठीक है। हम्म। तो यहाँ सूर्य शुभ रिजल्ट को दे रहे हैं। हम्म। ठीक है। हम्म। तो ये नीचे आपको अंक जो मिला है वो नीचे यह भी आपको अंक मिला है देखने के लिए कि भाई ए अंक मिला है नीचे, 6 6 4 5 5 ए अंक। तो जो 6 है 10वीं में, तो अर्थात 10वें में जब
सूर्य आएंगे, 10वीं मकर राशि में जो सूर्य आएंगे आपकी कुंडली में, तो अच्छे रिजल्ट को वो देने वाले होंगे। लेकिन हम्म, जब सूर्य आपकी कुंडली में 3.45 से 7.30 होंगे, तो क्या ये इस अच्छे रिजल्ट आपको ऑफर करेंगे? नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। जब सूर्य आपकी कुंडली में 26 से 30 होंगे, तो क्या आपको रिजल्ट देंगे? नहीं देंगे। नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। क्योंकि लग्न आपको नहीं दे रहा है पॉइंट। हम्म। ठीक है। तो अब सूर्य हो गया, शुक्र को देख लेते हैं। शुक्र ने सूर्य को मात्र 3 भाव दिए हैं, मतलब मात्र 3 घर में जब शुक्र गोचर करेगा सूर्य से, तो रिजल्ट मिलेंगे 6, 7 और 12। 6, 7 और 12, तो शुक्र बैठा कहाँ है? 4 में बैठा है। तो 4 में चले जाइए, और 4 से फिर गिनना प्रारंभ कर दीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, छठे में दिया है, 7वें में हम्म। दिया है, 8, 9, 10, 11 और 12वें में दिया है। हम्म। ठीक है। जी। तो यहाँ पे शुक्र ने बिंदु दिए सूर्य को। हम्म। तो जब आप इसका आकलन करेंगे, तो आपको ये चीजें मिल जाएंगी। मान लीजिए वृश्चिक राशि में, हाँ वृश्चिक, मान लीजिए मिथुन राशि के अंतर्गत सूर्य गोचर कर रहा हो। ठीक है। और वह अपने 5वें पड़ाव पे हो। हम्म। 5वें पड़ाव पे हो, 15 से 18, 18। 45 के बीच में हो। ठीक है। हम्म। तो वहां पे आपको तो सूर्य रिजल्ट आपको दे देगा। हम्म। लेकिन जब वृषभ राशि में वो 18 से 15 होगा, तो क्या वो रिजल्ट आपको दे देगा? ना। नहीं देगा। हम्म। तो इतना बारीक, इतना सूक्ष्म है अष्टक वर्ग। हम्म। लेकिन अष्टक वर्ग आप कहीं भी पढ़ें तो आपको यही मिलेगा कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। अष्टक वर्ग सिर्फ यही है कि इतना पॉइंट है, उतना ही है, उससे ऊपर नीचे कुछ नहीं है। शुक्र के बाद आप बुध। बुध सूर्य को पॉइंट देता है, अर्थात भाव देता है तीसरा, 5वां, छठा, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां। ठीक है। अब जहां बुध बैठा हो, आपकी कुंडली में बुध पाँच कहाँ बैठा है? 5वें में। 5वें में। ठीक है। 5वें में अंक आपको मिला? नहीं मिला। हम्म। पहले दूसरे में 5वें से नहीं मिला, तीसरा। तीसरे में मिल गया, 5वें में मिल 5वें गया, में। छठे में मिल गया, 6ठे में मिल गया। 9वें 9वें में में मिल मिला। गया, 10वें में मिला। 10वें में मिला, और 11वें में 11। मिला, और फिर 12वें में मिल गया आपको। हम्म। ठीक है। तो ये 7 अंक आपको हम्म। मिल गए हम्म। बुध के। अर्थात जो आपको सूर्य को देखना हो, तो बुध इन भावों में गोचर करता हुआ मिलेगा, तो सूर्य के परिणाम आपको उचित और अच्छे मिलेंगे। तो जब हमारे घर में अच्छे कोई काम होते हैं ना, सत्कर्म होते हैं ना, तो उसमें देखेंगे आप कि आपको जो ग्रह हैं अष्टक वर्ग में, वो सभी आपको पॉइंट देते हुए मिले ही मिलेंगे, बिंदु आपको देते हुए ही मिलेंगे। तभी आपके घर में वो शुभ कार्य हो रहा है या प्रतिपादित चल रहा है। जैसे चंद्रमा, चंद्रमा से हम्म। आप मन का विचार करते हैं। इन सब चीजों का आगे हम समझेंगे ही विनाष्टक से कैसे किया जाता है। हम्म। चंद्रमा ने सूर्य को 4 घर दिए हैं, 3, 6, 10 और 11। चंद्रमा आपकी कुंडली में पहली मेष राशि। राशि में बैठा है। ठीक है। हम्म। तो हम्म। मेष से इसका आप गणना कीजिए। मेष में नहीं, नहीं, तीसरे को दिया। ठीक है। हम्म। 3, फिर छठे को दिया, हम्म। 10वें को दिया, और 11। 11वें को दिया। तो यहाँ भी चंद्रमा ने अपने चीजों को यहाँ पे दिया है। अर्थात चंद्रमा जब सूर्य को देखना हो, तो जब चंद्रमा जब आप आपके कुंडली में चंद्रमा से 3, 6, 10, 11 भावों में गोचर करेगा, तो हम्म। आपको सूर्य के अच्छे परिणाम मिलेंगे। हम्म। ठीक है। वैसे ही जब
22.30 से 26.15 डिग्री तक सूर्य आपके कुंडली में धनु राशि में होगा, तो क्या आपको सूर्य के रिजल्ट मिल जाएंगे, अच्छे रिजल्ट? धनु राशि में होंगे तो नहीं। ज- जी, जैसे, जीरो। अच्छा एक बात आप सामने स्वयं है भी, आपका जो जीवन है, आपके जीवन में 4 दिन, 5 तारीख से, मतलब किसी महीने के, आप रख हम्म, लीजिए 7 तारीख से 11 तारीख तक कैसा रहता है, आप सात ऑब्जर्व से करके बताइएगा। 11। 7 से 11 ओके। आप ऑब्जर्व करके देखिएगा, आपको मिल जाएगा कि वो जो 3 4 दिन होता है वो आपके लिए ठीक नहीं रहता, डिफेम करता है या कहीं कोई समस्या क्रिएट करता है, क्योंकि वहां चंद्रमा ने हम्म, अंक नहीं दिए हैं, वो अशुभ कर देगा, वहां शुभता नहीं देगा वहां। ठीक है। अब अच्छा। लग्न की बात कर लें। हाँ, तो लग्न ने सूर्य को कुछ अंक दिए हैं। ठीक है। लग्न ने सूर्य को 3 4 6 10 11 और 12, जहां लग्न से आप देखिएगा तीसरे में, लग्न आपका चौथा है, हम्म, चौथे में, छठे में, फिर 10वें में, 11वें में और 12वें में, तो लग्न से, ठीक है, लग्न ने तीन आपको चार। इतने सारे भाव दिए हैं, हम्म, 3 4 6 10 11 और 12। 12 12। तो ये भाव आपके लिए शुभता को दे रहे हैं, लग्न भी आपको पॉइंट दे रहा है। अब इसमें एवरेज हमें निकालना है। अभी आपने कुछ देर पहले हमने बात की थी, कल की या परसों की कक्षा में, तो हमने बात किया चार जो है वो एवरेज है। ठीक है। हम्म, हम्म, लेकिन चार एवरेज ना होकर सभी के एवरेज जो है वो थोड़े अलग, एक माइनरी रखा गया कि चार ही है, लेकिन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। जैसे इसमें टोटल देखिए कितना हो रहा है, 8 4 8 8 8 8, सबको देखिए 8, 8 4 12, 12 8 20, 20 8 28, 28 3 31, 31। 31 39, 39 39 4 43, 43 6, पूरा 48 दिखा रहा है इसमें। 49। एक मिनट इधर देख लीजिए, इसका योग कीजिए, वो उसके योग हैं, इसका योग देख लीजिए, इसका योग जो है वो आपको 48 ही मिलेगा। 5 5 10 10, 10 4 14, 14 3 17, 17 3 19, 19 6 25, 25 6 31, 31 2 33, 33 और 5, 48, 48 और 3 41, 41 और 2 48 और 3 41, 4 2 47, 47 51। थोड़ी सी कुछ। हाँ, नहीं, उसका अंक सही है सर, उसका 48 सही है। इसका सही है, किसका सही है? हाँ, वो आगे वाले का, हाँ उसी का। इसका ठीक तो है। हो जाएगा 5 5 10 10 4 14 3 17 17 3 20 ठीक है, 6 48 26 है और ना? 6 32। हाँ, 2 वो नहीं, 34 वो और नहीं 5 करना है, 39। देखिए, वो आपको सरलता जो है, जो मैंने भी आपको अंक लिखवाए हैं, ठीक है, हम्म, वो सभी अंक को जोड़ लीजिए, कितना अंक हुआ, वो 48 ही होगा। हम्म। योग जो है वो आपको 48 ही होगा, तो 48 को आप 12 से भाग दे दीजिए, अच्छा। तो कितना होगा, 4 से कट गया 48, 4। तो जो 4 बचा वो आपका एवरेज आ गया इसका। हम्म, ठीक है। हम्म, लेकिन जब आप देखेंगे बुद्ध का प्रस्तारक, तो बुद्ध के प्रस्तारक में आपको 54 मिल रहे हैं अंक। हम्म, तो 54 मिल रहे हैं, तो 54 को फिर आप 12 से देंगे, तो कितना हो गया हम्म। आपको, 4 से वो कट गया, आपका शेष बच गया नीचे 6, तो 6। 4.6 आ गया, मतलब समथिंग 5। हम्म, तो 5 आपका एवरेज हो गया। तो एवरेज सबका अलग अलग है, और ऐसे ही हम इसका आकलन करेंगे। ठीक है। तो आगे की जी। कक्षा में इसका भी विचार, प्रत्येक प्रस्तारक को पहले हम समझ लेंगे, हम्म,
प्रस्तारक को समझने के बाद हम भिन्नाष्टक को कैसे बनाते हैं, भिन्नाष्टक को समझेंगे। भिन्नाष्टक आपको प्रस्तारक भी कैसे बनता है इसकी भी व्याख्या है। ये जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो आप प्रस्तारक ही बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन इससे आपको हम्म, एक आइडिया लग जाएगा। प्रस्तारक आपको बना बनाया मिल जाएगा, लेकिन आपको बनाने से एक आइडिया मिलेगा क्या, कि मान लीजिए चंद्र का है, ठीक है। सर तो प्रस्तारक और चंद्रमा से, विनाशक दोनों अलग अलग है। हाँ दोनों, प्रस्तारक ये रहा, प्रस्तारक ही विनाशक है, विनाशक विनाशक ही प्रस्तारक है, लेकिन भिन्नता क्या है, यह आपका प्रस्तारक हो गया हम्म। और यह आपका विनाशक हो गया, हम्म। ठीक है। दोनों एक ही हैं, लेकिन दोनों को अलग अलग तरीके से अलाइन किया गया है, सेट किया गया है। तो यह जो प्रस्तारक है, अब मान लीजिए हमें देखना है चंद्रमा का, ठीक है। तो चंद्रमा जहां आपके कुंडली में बैठा हो, ठीक है, चंद्रमा आप हम्म, देख लिए। तो चंद्र के अंदर सही है। सबसे पहले हम देखेंगे शनि को, कि शनि कहाँ है। हम्म। तो शनि ने चंद्रमा को अंक दिए हैं 3, 5, 6 और 11। 3, 5, 6 और 11, ठीक है। अब सूर्य को हम्म। शनि ने उतने सारे अंक दे दिए, 8 अंक दे दिए शनि ने। लेकिन चंद्रमा को शनि ने मात्र 4 अंक दिए हैं। वो क्या है, 3, 5, 6 और 11। तो जहां आपका चंद्रमा बैठा है, चंद्रमा मेष में बैठा है। कहाँ बैठा है चंद्रमा हम्म, आपका, मेष में। शनि आपका कहाँ बैठा है उसे देखिए, 9वीं धनु में। राशि में। धनु तो में। धनु से गिनना शुरू कीजिए आप। एक, एक दो, दो तीन। तीन, तीन में मिल गए, फिर हाँ। 5 में मिल गया, 6 में मिल गया, फिर हम्म, 11 में मिल और गया। 11। तो शनि ने सूर्य को कुछ और अंक दिए, चंद्रमा कुछ हम्म। और अंक दिए। वैसे ही मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, इन सबको शनि अलग अलग ही अंक देगा, हम्म। ठीक है। तो पहले इसे समझ जी। लेते हैं, तो बहुत सारी चीजें आपकी फिर क्लियर हो जाएंगी। और यह गोचर ही एक तरीके से है, इसे देखिए बहुत बेहतर आपके लिए होगा, ठीक है।